व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन, इंडेक्सिंग ऑफ सब एरे सम। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि हम इसे बहुत आसानी से समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। तो आप क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिससे ये पूरा प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। हमें क्या गिवन है? हमें इनपुट में एक एरे गिवन है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर है। ओके, हमें करना क्या है? हमें एक कंटिन्यूअस सब एरे, यानी कि एक कंटीग्युअस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं जिसका सम टारगेट के बराबर हो। दैट्स इट। यानी कि एक पॉजिटिव एरे में हमें एक कंटिन्यूअस सब एरे फाइंड करना है जिनके एलिमेंट का सम टारगेट के बराबर हो। और ये लिखा है कि आपको रिटर्न करना है वन बेस्ड इंडेक्सिंग ऑफ राइट मोस्ट ओ लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट एलिमेंट ऑफ दैट सब एरे। ठीक है, वो तो हम कर लेंगे। और यू नीड टू फाइंड फर्स्ट सब एरे whose sum is equal to the target। यानी कि ऐसे बहुत सब एरे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो पहला सब एरे है वो हमें फाइंड करना है जिसका सम टारगेट के बराबर हो। समझ गए? तो पहले जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा कि अच्छा सब एरेस निकालने हैं, और फिर मैंने देखा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्टेड है बिग ऑफ एन, ये एरे सॉर्टेड भी नहीं है, और हम सॉर्ट फंक्शन अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो हम सब एरेस कैसे निकालेंगे यार जिनका सम टारगेट के बराबर है? लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा कि हमें सब एरेस नहीं निकालने, हमें सिर्फ एक ही सब एरे चाहिए, पहला सब एरे जिसका सम हमें टारगेट के बराबर मिल जाए। अच्छा, तो ये क्वेश्चन यार बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, और बिग ऑफ एन में ये बहुत इजीली हो जाएगा। इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे इनपुट में हमें 1 2 3 7 5 एक एरे गिवन है, टारगेट की वैल्यू है 12। ठीक है, और हमें वो सब एरे निकालना है जिसका सम टारगेट के बराबर हो। तो ये देखो, 2 3 और 7, ये तीन एलिमेंट है, कंटिन्यूअस सब एरे है, और इसका सम भी टारगेट के बराबर है। तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग में यहाँ पे हमें आउटपुट जीरो बेस में नहीं वन बेस में देना है। तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग में ये टू कौन से इंडेक्स पे होगा? टू इंडेक्स पे ही। और सेवन कौन से इंडेक्स पे होगा? फोर इंडेक्स पे। तो आंसर आ गया 2 और 4। द सम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ पोजीशन इज 12। दैट्स इट। अब यहाँ पे 7 और 5 भी एक कंटिन्यूअस सब एरे जिसका सम टारगेट के बराबर है, लेकिन वो हमारा आंसर नहीं है ना, क्योंकि हमें फर्स्ट सब एरे निकालना है जिसका सम टारगेट के बराबर हो। और ये वाला सब एरे 7 5 वाले सब एरे से पहले आता है, इसलिए आंसर हमारा यही हो गया। दैट शिट यार। तो वाओ, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, और वहां बहुत इजीली इसको समझ के सॉल्व कर देंगे। बस ये बात याद रखना कि हमें पहला सब एरे निकालना है जिसका सम टारगेट के बराबर हो। चलो, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे हम बहुत इजीली वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। एक काम करते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 7 5, और टारगेट की वैल्यू क्या है? 12। तो इस एरे में हमें वो पहला कंटिन्यूअस सब एरे, याद रखना, हमें पहला वो कंटिन्यूअस सब एरे फाइंड करना है जिसका सम टारगेट के बराबर हो। ओके, और हमें आंसर में रिटर्न क्या करना है? हमें आंसर में एक टू साइज का वेक्टर रिटर्न करना है जिसका पहला एलिमेंट वो हो, अ, उस सब एरे का पहला एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट उस सब एरे का आखिरी एलिमेंट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो दो वेरिएबल ले लेते हैं, स्टार्ट और एंड। उनको जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं अभी। तो यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ मैं, 0 1 2 3 4, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट, स्टार्ट हमारा डिनोट करेगा उस सब एरे के पहले एलिमेंट को, और एंड डिनोट करेगा उस सब एरे के आखिरी एलिमेंट को। ठीक है, सब एरे क्या होगा? सब एरे वो कंटिन्यूअस सब एरे होगा जिसमें ना सभी एलिमेंट का सम टारगेट के बराबर होगा। यानी कि हमें सम चेक करना है कि वो टारगेट के बराबर है या नहीं। तो एक सम वेरिएबल ले लेते हैं, उसको जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। अब देखो, ये काम हमें बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही करना है, यानी कि इस एरे को हम सॉर्ट वॉट तो कुछ कर नहीं सकते। स्पेस भी हमें कांस्टेंट ही लेनी है, तो कहीं इसके एलिमेंट और हम स्टोर कर नहीं सकते। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज करके हम वो वाला सब एरे निकाल लेंगे जिसका सम टारगेट के बराबर होगा, और बस रिटर्न कर देंगे। क्वेश्चन ने ये बोला है कि पहला ऐसा सब एरे जिसका सम टारगेट के बराबर हो वो रिटर्न करना है। तो फिर एक काम कर, एक फॉर लूप चला इस एरे को ट्रैवर्स करने के लिए, पहले इंडेक्स से लेकर आखिरी इंडेक्स तक, और फिर जो भी एलिमेंट आए ना उसको सम में ऐड करता रहियो। यानी कि सम में प्लस कर दियो ए आर आर ऑफ आई को, सम प्लस इज टू ए आर आर ऑफ आई। ठीक है, तो जो भी सम की वैल्यू होगी उसके तीन ही केस होंगे। या तो सम की वैल्यू छोटी होगी टारगेट से, या फिर सम की वैल्यू बराबर होगी टारगेट से, या फिर सम की वैल्यू टारगेट से बड़ी होगी, है ना? यही तो तीन केस होंगे। तो देख यार, अगर सम की वैल्यू टारगेट से छोटी है
सम इज लेस देन टारगेट, तो भाई हमें तो वो वाला सब एरे चाहिए ना जिसका सम टारगेट के बराबर हो। तो टारगेट के करीब पहुंचने के लिए तू क्या करेगा भाई, एरे को आगे चल, मतलब एरे को आगे ट्रैवर्स करता रहे, और अगला नंबर भी सम में ऐड कर दे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि एरे में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे। तो अगर तेरे सम की वैल्यू टारगेट से छोटी आ रही है, तो टारगेट के करीब पहुंचने के लिए तू क्या करेगा, अगला नंबर जो पॉजिटिव होगा उसको सम में ऐड करके देखेगा ना कि टारगेट से बड़ा या बराबर हो रहा है या नहीं। तो इस केस में तो तू इग्नोर कर, अगर सम की वैल्यू टारगेट से छोटी है तो तू इग्नोर कर, जो भी अगला एलिमेंट आ रहा है उसको सम में ऐड होने दे। अगर सम की वैल्यू टारगेट के बराबर हो गई, अरे बराबर हो गई तो आंसर ही नहीं मिल गया। अगर सम की वैल्यू टारगेट के बराबर हो गई तो बस वहीं सब कुछ स्टॉप कर और अपने आंसर को रिटर्न कर दे। ओके दैट्स इट, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर सम की वैल्यू टारगेट से बड़ी होगी, अच्छा, यानी कि तूने सब एरे में ऐसे एलिमेंट जोड़ लिए हैं कि अब सम की वैल्यू टारगेट से बड़ी हो गई है, तो पहले जो तूने एलिमेंट जोड़े थे उनको हटा के देख कि क्या टारगेट के बराबर हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो फिर रिटर्न कर दे, नहीं हो रही तो फिर आगे चल। चलो अभी तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, अभी ड्राई रन करके देखते हैं। बस यही तीन सिंपल सी चीजें हैं, एकदम क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले क्या है, सम में आया 1, तो सम की वैल्यू 1 हो गई। अभी सम टारगेट से छोटा है ना, तो फिर इग्नोर कर सब कुछ और आगे चल। अगला एलिमेंट आई यहाँ पे था, 1 ऐड कर दिया, सम की वैल्यू 1 हो गई, टारगेट से छोटी थी, तो इग्नोर कर, अगला एलिमेंट ऐड कर। अब आई आया यहाँ पे, तो इसमें है 2, 2 को ऐड कर, 3 हो गया सम की वैल्यू, अभी भी टारगेट से छोटी है, तो फिर अगला अगला एलिमेंट ऐड कर। अगला एलिमेंट है 3, तो 3 + 3 6, सम की वैल्यू 6 हो गई, अभी भी टारगेट से छोटी है, तो फिर इग्नोर कर और अगला एलिमेंट ऐड कर। अगली वैल्यू है 7, 7 + 6 होता है 13। अब सम की वैल्यू टारगेट के बराबर तो नहीं हुई, लेकिन टारगेट से बड़ी हो गई है। अच्छा, तो टारगेट से सम की वैल्यू बड़ी हो गई है, तो अब यानी कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम पीछे से कोई एलिमेंट हटा दें और सम की वैल्यू टारगेट के बराबर हो जाए, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो फिर यार एक काम कर, आई जब 3 पे पहुंचा तब 7 प्लस किया और सम की वैल्यू टारगेट से बड़ी हो गई, तो यार स्टार्ट तो हमारा 0 पे ही पड़ा है। तो एंड को एक काम कर 7 पे ले जा, एंड इज इक्वल टू आई के बराबर कर दे, और एंड अब यहाँ पे आ गया। तो अब हमें इससे ये पता है कि यार स्टार्ट से लेकर एंड तक ये जो सब एरे है ना, इसके एलिमेंट का सम टारगेट से बड़ा है। तो इसमें से अगर मैं कुछ एलिमेंट हटा दूं तो क्या पता मेरा सम टारगेट के बराबर हो जाए। तो यार ये जो 7 है, ये तो हमने अभी अभी ऐड करा है, उसके बाद सम की वैल्यू टारगेट से बड़ी हुई है। तो एक काम कर, स्टार्ट पे ना पहले एलिमेंट पड़े होंगे स्टार्टिंग वाले, जो हमने अपने सब एरे में ऐड करना स्टार्ट किया था, तो उनको हटा के देख, क्या उनको हटाने से ये सब एरे की वैल्यू टारगेट के बराबर हो जाती है। तो स्टार्ट पे क्या पड़ा है भाई, स्टार्ट पे तो 1 पड़ा है। तो इस केस में एक काम कर कि जो अपना सम है उसमें से माइनस कर दे स्टार्ट की, जो भी स्टार्ट पे एलिमेंट पड़ा है, ARR ऑफ स्टार्ट। तो स्टार्ट पे तो 1 पड़ा है, और 1 अगर माइनस कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और 1 माइनस कर दिया तो स्टार्ट को भी आगे ले आओ। तो हमने एक एलिमेंट इस तरह से सवेरे से हटा दिया। अब चेक कर, क्या टारगेट के बराबर हुई, हाँ भाई टारगेट के बराबर तो हो गया ये, 12 टारगेट, और बस टारगेट के बराबर हो गया तो वहीं रुक जा और अपने आंसर में स्टार्ट और एंड डाल दे। तो अपने आंसर में क्या आ गया, स्टार्ट कहाँ पे है, 1 पे, और एंड कहाँ पे है, 3 पे। लेकिन भाई इसका आंसर तो 2 और 4 था ना, और क्या भाई, उसने वन वन बेस्ड इंडेक्सिंग में बोला था, तो स्टार्ट में और एंड में 1 1 प्लस करके डालियो, तो अपना आंसर आ गया 2,4, और दैट्स इट, यही तो हमारा आंसर था। ओके, तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग में बोला था ना, तो हमने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को 1 + 1 प्लस करके वन बेस में कन्वर्ट कर दिया। लो हमें मिल गया वो सब एरे जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स ये है और बीच में एलिमेंट का सम डायरेक्ट के बराबर है। एक बार फिर से सुन लो यार, बहुत सिंपल चीज है, हमें एक एरे में वो सब एरे निकालना था जिनका सम टारगेट के बराबर है, और पहला वो सब एरे हमें निकालना था, वो हमें पहला सब एरे निकालना था, इसलिए हमने इस एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया पहले एलिमेंट से। और हमें निकालना क्या है भाई, वो सब एरे जिसके एलिमेंट का सम टारगेट के बराबर हो। तो एक सम वेरिएबल तो हमें लेना ही पड़ेगा ना, तो जो भी एलिमेंट आया हमने उसका सम हमारे सम वेरिएबल में किया, जब भी उसका सम टारगेट से कम आ रहा था। तो यार यहाँ तो सिंपल सी बात है कि एरे में सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट ही पड़े हैं,
अगर यहाँ तक मैंने ट्रैवर्स करा एरे को, यहाँ तक मैंने एरे को ट्रैवर्स करा और एलिमेंट का सम टारगेट से कम आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा? भाई आगे जाऊँगा, अगला पॉजिटिव जो भी नंबर है, उसको अपने सम में ऐड करके देखूँगा कि क्या टारगेट के बराबर या बड़ा हो रहा है या नहीं। तो इस केस में तो हमने बस सम में अगला एलिमेंट ऐड कर दिया। फिर देखो, मैंने कहा था जैसे ही सम टारगेट के बराबर हो जाए, वहीं रुक जा, वहीं आंसर रिटर्न कर दे। क्योंकि अगर सम टारगेट के बराबर हो गया, तो भाई हम तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं ना एलिमेंट को जोड़ना। तो पहला सब एरी तो होगा वो, जो टारगेट के बराबर होगा। तो बस वही हमारा आंसर है, डाल दे उसे। लेकिन अगर कभी सम टारगेट से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हम स्टार्टिंग से एलिमेंट ऐड करते आ रहे हैं। तब तो हमारा सम टारगेट से छोटा ही रहा। लेकिन फिर कोई एक ऐसा एलिमेंट आता है जो हमारे सम में ऐड हो जाता है और हमारा सम टारगेट से भी बड़ा हो जाता है। तो अब एक चीज देख, कि जो पीछे तूने एलिमेंट ऐड करे हैं, उनमें से तू पहले हमें कंटिन्यूअस सब एरे चाहिए, ठीक है ना? बात यहाँ पे ये है कि हमने ये चार एलिमेंट को जब ऐड किया ना सम में, तो हमारा सम टारगेट से बड़ा हो गया। तो अब तू ये देख क्या कि तू इन चार में से कोई एलिमेंट हटा सकता है कि तेरा सम टारगेट के बराबर हो जाए। अब देख, 7 को तो तूने अभी ऐड करा है, तो 7 को हटा के क्या करेगा? 7 को हटा के तो सम टारगेट से छोटा बैठ रहा था ना। ये बात ध्यान से सुनना, 7 के बिना तो इन तीन एलिमेंट का सम टारगेट से छोटा बैठ रहा था, जब तो तूने 7 को ऐड किया। अब 7 को डालने के बाद तेरा सम टारगेट से बड़ा हो गया। तो तू इन चार में से कौन सा एलिमेंट हटाएगा? भाई तू 2 और 3 तो हटा ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्त क्वेश्चन ने बोला है कि कंटिन्यूअस सब एरे चाहिए। अगर तू 2 हटा देगा, तो 1 3 7 कंटिन्यूअस सब एरे बचेगा क्या? कहीं नहीं बचेगा। इसलिए तेरे पास एक ही चॉइस है, तेरे को 1 ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 अगर हटाया तो कंटिन्यूअस सब एरे बचेगा ही नहीं है। समझ गया? अब बस इतनी सिंपल सी चीज थी। तो तेरे पास, तूने 1 हटा के देखा, अगर टारगेट के बराबर हो गया तो वेल एंड गुड, आंसर आ गया, तूने इंडेक्स दोनों रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर 1 हटाने के बावजूद भी टारगेट के बराबर नहीं होता ना, और अगर बड़ा रहता टारगेट से, तो फिर तू 2 हटा के देखता, फिर तू 3 हटाता। तू ऐसे बीच में से कोई नहीं हटा सकता, वरना सवेरे कंटिन्यूस ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन का मतलब क्या है फिर? समझ गया? दैट्स इट यार। तो ये सम में से हमें एलिमेंट स्टार्ट वाला कब तक माइनस करना है? भाई जब तक ना जो हमारा सम है वो टारगेट से बड़ा है, तब तक ही। क्योंकि अगर सम टारगेट से बड़ा है, तभी तो तू माइनस करेगा। अगर सम टारगेट से छोटा हो गया, तो फिर उसमें से माइनस करके क्या करेगा? टारगेट के तो बराबर होना है ना हमें। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था। किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, तब आओ इसको ही लिखते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे हम वही लिखेंगे जो हमने समझा। सबसे पहले दो वेरिएबल बना ले, स्टार्ट और एंड। इनिशियली दोनों को जीरो से इनिशियलाइज कर, और एक सम वेरिएबल भी ले ले, उसको भी जीरो से इनिशियलाइज कर। फिर एक काम कर, एक फॉर लूप से एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर, इन आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन ए आर आर डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है? और हर आइटरेशन में जो भी नंबर आ रहा है ना, उसको हमारे उसमें ऐड कर दे, सम में प्लस कर दे ए आर आर ऑफ आई को। ठीक है? तो अब देखो, तीन केस हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर जो सम है, इफ सम इज लेस देन टारगेट, तो भाई अगर यहाँ पे लेस देन है, अगर सम टारगेट से कम है, तो तू क्या करेगा? कुछ भी मत कर, जो हो रहा है होने दे, अगला एलिमेंट आएगा सम में ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें तो टारगेट के करीब पहुंचना है ना। तो फिर इसमें इग्नोर कर। ठीक है? ये मैंने आपको बहुत बताने के लिए लिखा है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। और अब दूसरा केस, जिसमें सम होएगा इफ सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट। ठीक है? ये मेन केस है। तो यार देखो, अगर सम जो है टारगेट से बड़ा हो गया, तो सबसे पहले तो क्या कर, एंड को तू आई पे ले जा। यानी कि जो भी आखिरी एलिमेंट है, तेरे को सब एरे मिला है, उसके आखिरी एलिमेंट पे तू एंड एंड को पॉइंट कर दे। फिर यार जो तेरा सम है, वो जब तक टारगेट से बड़ा है, सम इज ग्रेटर देन टारगेट, जब तक तेरा सम टारगेट से बड़ा है, तब तक तू अपने सम में से माइनस कर दे। किसको माइनस कर देगा? एंड वाले एलिमेंट को तो तू माइनस करेगा नहीं, क्योंकि अभी अभी तो एंड वाला एलिमेंट तूने जोड़ा है, आखिरी एलिमेंट। तभी तो सम टारगेट से बड़ा हुआ है, तो उसका माइनस करेगा, तो वैसे ही छोटा हो जाएगा। उससे पहले कोई एलिमेंट तू माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि कंटिन्यूअस सब एरे है। तू बीच में से कोई एलिमेंट उठा के हटा ही नहीं सकता। तो जो स्टार्ट पे एलिमेंट पड़ा है, जो पहला एलिमेंट है, तू उसे ही हटा सकता है। तो फिर माइनस कर दे सब में से, किसे? ए आर आर ऑफ स्टार्ट को। दैट्स इट। और फिर स्टार्ट को भी आगे लिया, क्योंकि स्टार्ट को माइनस कर दिया ना तूने।
बस हो गया काम। और ये कब तक होएगा? जब तक सम ना टारगेट से बड़ा है, तब तक ये काम होएगा। तो व्हाइल लूप जैसे ही खत्म होगा, यानी कि कोई या तो हमारा सम टारगेट से छोटा हो गया या टारगेट के बराबर हो गया। तो यार अगर सम टारगेट के बराबर हो गया तो बस देर किस बात की है, मिल गया आंसर। अपना जो आंसर वेक्टर है, एक आंसर वेक्टर तो बना ले, वेक्टर इंट आंसर। अगर सम टारगेट के बराबर हो गया तो स्टार्ट और एंड वाला इंडेक्स आंसर वेक्टर में डाल दे। आंसर डॉट पुश बैक स्टार्ट। और स्टार्ट को ऐसे ही मत डाल, स्टार्ट प्लस वन करके डाल, क्योंकि वन बेस्ट इंडेक्सिंग में देना है, दैट्स इट। और यहाँ पे एंड भी डाल दे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड को भी वन प्लस कर दे। लो भाई हो गया काम अपना। और अगर सम टारगेट के बराबर है तो बस वहीं के वहीं आंसर को रिटर्न भी कर दे। लेकिन अगर नहीं है तो ऐसे ही चलता रहेगा ये कोड। और फॉर लूप का तो ना यहाँ पे, और कहीं भी सम टारगेट के बराबर नहीं हुआ, कहीं भी आंसर रिटर्न नहीं हुआ, यानी कि उस एरे में कोई ऐसा सब एरे है ही नहीं कंटिन्यूअस जिसका सम टारगेट के बराबर हो, तो उस केस में क्वेश्चन ने बोला था कि -1 रिटर्न कर दियो, तो तू एरे के फॉर्म में -1 रिटर्न कर दे। लो भाई इतना ही सिंपल कोड था बस। आओ इसको कंपाइल करके देखते हैं। और यहाँ पर हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। सबमिट करने से पहले एक बार फिर सुन लो, हमें इस एरे में वो कंटिन्यूअस सब एरे फाइंड करना था जिसका सम टारगेट के बराबर हो। तो हमने एक सम वेरिएबल ले लिया, पहले एलिमेंट से एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, जो भी एलिमेंट आया उसको सम में ऐड कर दिया। अगर कभी भी सम टारगेट से छोटा है तो यार उस केस में क्या ही करेगा तू, अगला एलिमेंट पे जा, उसको सम में ऐड करके देख कि टारगेट के बराबर या बड़ा होता है या नहीं। इसलिए उस केस में तो कुछ नहीं कर सकता, जो हो रहा है होने दे, इग्नोर कर। जब भी सम टारगेट से बड़ा हुआ, तो यार जब तक सम टारगेट से बड़ा है ना, तू स्टार्ट वाला एलिमेंट माइनस कर ले, क्योंकि तू वही एलिमेंट माइनस कर सकता है, बीच में तो कोई एलिमेंट माइनस नहीं कर सकता। तो स्टार्ट पे जो एलिमेंट पड़ा है वो माइनस करके देख, या कोई सब एरे मिलता है जिसका सम टारगेट के बराबर हो जाए। अगर मिल जाए तो बस वही अपना आंसर है, उसके स्टार्ट और एंड को आंसर में डाल दे और बस अपने आंसर रिटर्न कर दे। कभी भी ऐसा मिला ही नहीं, पूरा एरे ट्रैवर्स होकर खत्म हो गया, तो ऐसा कोई सब एरे है ही नहीं, -1 रिटर्न कर दे, दैट्स इट यार, इतना आसान क्वेश्चन था। आओ इसको सबमिट करते हैं। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रिक हो गई है 313 दिनों की। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।